नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जुबिनदेव शर्मा है। मैं एक पेट और लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन और काफ़ी लोगों में इसके बारे में जानकारी कम रहती है। आज हम लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में बात करेंगे। लिवर ट्रांसप्लांट एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी सर्जरी है जो कि एक लाइफ सेविंग एक ऑपरेशन या सर्जरी माना जाता है। आज हम बात करेंगे कि ये किन लोगों में इसकी ज़रूरत पड़ती है, कब आपको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए, कितने प्रकार का लिवर ट्रांसप्लांट होता है, इसकी प्रक्रिया क्या रहती है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए जो कि इम्पोर्टेंट जानकारी है वो इसको हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सो आइए बात करते हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लिवर ट्रांसप्लांट क्या होता है और लिवर ट्रांसप्लांट किन पेशेंट्स में इसकी ज़रूरत पड़ती है। लिवर ट्रांसप्लांट एक प्रकार की सर्जरी है, एक प्रकार की पद्धति है जिसके अंदर हम एक खराब लिवर को निकालकर उसकी जगह पर एक नॉर्मल लिवर को रखा जाता है, जिससे लाइफ सपोर्ट कंटिन्यू रह सके और आदमी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। किन पेशेंट्स को अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती है? दो तरह के पेशेंट्स को इसकी आवश्यकता पड़ती है। एक होता है एक्यूट लिवर फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर का मतलब ये होता है कि पेशेंट का जो लिवर है वो सडनली काम करना बंद करे, बहुत ज़्यादा उसमें खराबी आए और वो लाइफ को सपोर्ट करने के काबिल ना रहे। दूसरा होता है सिरोसिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का जो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिरोसिस। सिरोसिस जब किसी को होता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उन पेशेंट्स के अंदर लिवर ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब लिवर ट्रांसप्लांट कितने प्रकार का होता है? लिवर ट्रांसप्लांट मोटा मोटा दो प्रकार का होता है। एक होता है डिजीज्ड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट DDLT और एक होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट दैट इज LDLT। DDLT का मतलब होता है कि जो वो पेशेंट्स जिनका कोई एक्सीडेंट हो या कोई ब्रेन डेथ हो जाए, ICUs में हैं, वेंटिलेटर्स पे हैं और जिनका रिवाइव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, सो वो फैमिलीज़ अपने ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं वॉलंटरीली और वो डोनेटेड ऑर्गन्स वो हम अलग अलग पेशेंट्स के अंदर उसका यूज़ किया जाता है। इसको बोलता है DDLT। दूसरे होते हैं लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। लिविंग डोनर का मतलब क्या होता है कि वो पेशेंट्स जिनके पास या तो टाइम नहीं है DDLT के प्रोग्राम में जाने के लिए, या फिर उनके फैमिली में कोई ऐसा आदमी है जो लिवर को डोनेट करने के लिए तैयार है, तो उनमें हम एक हेल्दी आदमी का, एक हेल्दी रिलेटिव का पार्ट ऑफ लिवर, कुछ हिस्सा ऑफ लिवर निकाल के उस पेशेंट के अंदर लगाया जाता है, जो कि आगे ग्रो होके एक नॉर्मल लिवर की तरह फंक्शन करना शुरू कर देता है। तो ये दो प्रकार के लिवर डोनेशंस या लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं। अब बात आती है कि कब हमको मालूम पड़े कि हमको लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला ये होता है कि एक्यूट लिवर फेलियर तो सडनली ही आता है और वो पेशेंट्स जो हैं आम तौर पे उनका ब्लड बहुत पतला हो जाता है या बेहोशी होती है, और इन पेशेंट्स में तो जल्दी ही लिवर ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है अगर कंजर्वेटिव मेथड्स फेल कर जाएं। दूसरे होते हैं जो ज़्यादा कॉमन है, वो है सिरोसिस या क्रॉनिक लिवर डिजीज़। इन पेशेंट्स के अंदर आवश्यकता तब पड़ती है जब एक से ज़्यादा उनमें सिरोसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हों, जैसे कि पेट के अंदर पानी आना जो कि दवाइयों से कंट्रोल ना हो रहा हो, बार बार बेहोशी हो रही हो, या फिर बार बार खून की उल्टियाँ आ रही हों जो कि दवाइयों से, एंडोस्कोपी से काबू में ना आ रही हों। और किसी किसी पेशेंट्स में जिसके अंदर लिवर के कैंसर बन जाते हैं, उन पेशेंट्स में भी लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता जल्दी बन जाती है और तभी हो पाती है अगर वो जो कैंसर है वो लिवर के अंदर तक सीमित है, बाहर नहीं। अब बात आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें अब लिवर ट्रांसप्लांटेशन की तैयारी करनी शुरू करनी है। देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट एक मेजर सर्जरी है, ये कोई माइनर सर्जरी नहीं है जो कि हम आज सोचें और कल परसों में हो जाएगी। ये एक मेजर सर्जरी है। इसकी प्लानिंग में दोनों मेडिकली, फाइनेंशियली और लॉजिस्टिकली टाइम लगता है। हमें इसकी तैयारी तब करनी शुरू कर देनी चाहिए जब हमें सिरोसिस हो
और हमें एक से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू हो जाए, तब हमें अपना डॉक्टर से बात करके इसकी प्लानिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। आइडियली मतलब सबसे अच्छा तो ये है कि एक कॉम्प्लिकेशन होने पे आप DDLT मतलब डिजीज़ डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन के प्रोग्राम में अपने आप को रजिस्टर कराएं, ताकि जब भी वक्त आए आप वो DDLT का आपको लिवर जो है मिल पाए। इसमें कई बार 6 महीने से 1 साल तक लग जाते हैं इंडिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑल्दो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट लिवर डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन बहुत ही कम है आज भी, जबकि इतनी जानकारी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे ये अपील भी करना चाहूँगा कि जितना हो सके, जहाँ हो सके, मुमकिन हो, आप ऑर्गन डोनेशन की तरफ भी जाएं, क्योंकि आप उससे एक नहीं कई ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। सो ये अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आमतौर पे पूछा जाता है कि क्या लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ज़िंदगी नॉर्मल रहती है या लाइफ नॉर्मल रहती है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद अक्सर ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल की जैसे रहती है। दवाइयों के ऊपर अवश्य पेशेंट को रहना पड़ता है, ताकि जो लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है उस पर कोई ख़राब डैमेज ना आए या वो रिजेक्शन वगैरह में ना आए। सो दवाइयाँ जो है ऑलमोस्ट पूरी उम्र चलती हैं। कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जिसको मैनेज भी किया जा सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस से कम खतरनाक होती हैं और फिर भी उनको मैनेज करना आसान होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम आज की डेट में अगर हमें इंडिकेशन है, एक्यूट लिवर फेलियर है या सिरोसिस की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हैं, सो हम लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में प्लानिंग करना शुरू करें, क्योंकि ये प्लानिंग में, वर्कअप में, पैसा इकट्ठा करने में, डोनर को आइडेंटिफाई करने में, इन्हीं में वक्त लगता है। अब खर्चा कितना आता है, ये एक एक्सपेंसिव सर्जरी होती है। गवर्नमेंट में बहुत जगह पे ये उपलब्ध नहीं है। कुछ कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहां लिवर ट्रांसप्लांट होता है, वहाँ पर भी इसका खर्चा तकरीबन अंदाज़न से कह रहा हूँ कि भाई कुछ भी 10 से 12 लाख और ऊपर ही हो सकता है। प्राइवेट में इसी का 2 गुना या 3 गुना के आसपास खर्चा आता है। सो ये एक अंदाज़ा है। सो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें कोई लिवर की सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशन है तो हमें इसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए, तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज इसको एग्जीक्यूट करने में भी कई बार टाइम लगता है। एक्यूट लिवर फेलियर के पेशेंट्स में ये टाइम नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। वहाँ अगर अर्जेंसी बनती है तो बनती है। बहुत कम पेशेंट्स एक्यूट लिवर फेलियर के ट्रांसप्लांट तक पहुँचते हैं। जो अगर उनको ज़रूरत हो तो ये टाइम हमें उस पेशेंट्स को हम नहीं दे पाते, उनमें हमें जल्दी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये ब्रीफ था लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। अगर और कोई आपको डाउट्स हैं तो आप हमको पूछ सकते हैं। थैंक यू।